Is my screen visible to all of you? Yes, sir. Yes, sir. There. Okay, so let's start. So हम लोग आज पढ़ने वाले हैं constraint. So this is also part of SQL. So हम लोग constraint पढ़ेंगे. So constraint होता क्या है? Constraints are used to maintain data integrity. So data integrity मतलब correctness और proper data जाना चाहिए. ठीक है? हमने decide कर लिया कि ठीक है, हमने decide कर लिया कि अच्छा ठीक है, सपोज जेंडर. ओके, सो जेंडर, अगर हम लोग जेंडर कॉलम डिफाइन कर रहे हैं, व्हाट शुड बी द डेटा टाइप गाइस? Varchar. ओके, परफेक्ट. सो varchar शुड बी द डेटा टाइप. ओके, सो बट varchar हमने 10 डिफाइन किया. ओके, सो इसमें ना आप लोग बेसिकली कुछ भी डाल सकते हो. मैं मेल लिख सकता हूँ, इट विल एक्सेप्ट. यस और नो? फीमेल लिख सकता हूँ, यस सर. ट्रांसजेंडर लिख सकता हूँ, एम लिख सकता हूँ, एफ लिख सकता हूँ, एबीसी किसी का जेंडर भी लिख सकता हूँ, एक्स वाई जी लिख सकता हूँ. ओके, वाई वाई लिख सकता हूँ. ओके, 1 2 3 4 सिंगल कोट में पास कर सकता हूँ. यस और नो? Yes. यस सर. बट डू यू थिंक these data are correct? नो सर. Okay, so this data which I am supplying to this column is not correct. So there is no correctness, there is no data integrity. Either I should have a restriction, or I should impose a restriction where my column should allow only male or female, or let's say TSG, transgender. That's it. So except these three, no other data type should be allowed. No other value, basically not data type, sorry. Except these three, no other values like M आप enter नहीं कर सकते हो, F enter नहीं कर सकते हो, MA enter नहीं कर सकते हो, FE enter नहीं कर सकते हो, ABC enter नहीं कर सकते हो, XYZ enter नहीं कर सकते हो, 1 2 3 enter नहीं कर सकते हो. So I have to apply, or I have to impose a restriction. So restriction means I should only allow कि female or male should be allowed. Other than this data, if you are trying to enter, it should throw you an error. So here what you are ensuring is, आप क्या ensure कर रहे हो कि मेरा जो कॉलम है उसमें ये डेटा जाना चाहिए. तो मेरा सपोज आप सोचो, मेरा लोकेशन है, मेरा ऑफिस लेट्स से टैलेंटेल का एक बैंगलोर में ऑफिस है, एक भुवनेश्वर में ऑफिस है. ठीक है, बट कोई मैं अगर लोकेशन डिफाइन करता हूं एज ए डेटाबेस, एज ए टेबल कॉलम, बट मैं लोकेशन में लिख देता हूँ varchar of 100. आप उसमें कोई भी सिटी डाल सकते हो, राइट? एनी सिटी यू कैन मेंशन while entering the data, correct? Yes. जब एडमिशन, जब बच्चे जब एनरोल कर रहे हैं, कोई भी सिटी, पुणे डाल सकते हैं, पुणे डाल सकते हैं, मुंबई डाल सकते हैं, बैंगलोर डाल सकते हैं, भुवनेश्वर, ओके, हैदराबाद. But my office is not located in any other location other than these two. So my student should either be from Bangalore, and they can only choose the location from Bangalore, or they can select the location as Bhubaneswar, Bangalore or Bhubaneswar. Other than this location, if they are trying to enter, then my database or my table should throw an error. That command should not be executed because आप गलत data भर रहे हो, because Talentel is only located in Bangalore and Bhubaneswar. सो दिस इज, सी, आप डेटा टाइप जब आप डिफाइन करते हो, कौन सा टाइप का डेटा जाएगा, बट आप यहाँ पे करेक्टनेस चेक नहीं करते हो. या डेटा इंटीग्रिटी जो बोल रहे, डेटा इंटीग्रिटी मतलब करेक्ट सेट ऑफ डेटा शुड बी इंसर्टेड टू ए कॉलम. you should not insert junk data. Okay, you should always avoid this type of data जो अपने को चाहिए ही नहीं. ओके, सो आप देखो और एक रिस्ट्रिक्शन, लेट्स से कश्मीर फाइल्स. ओके, कश्मीर फाइल से मूवी, ये मूवी को बच्चों को अलाउ नहीं था, राइट? 12 या कुछ तो एज रेस्ट्रिक्शन रहेगा, 12 प्लस एज शुड बी अलाउड. लेकिन मैं जब लिखूंगा कि जो कस्टमर का एज है, जो टिकट बुकिंग का एज है, ये आप कोई भी एज डाल सकते हो, बट मुझे ये कॉलम पे रिस्ट्रिक्शन लगाना है, भाई, इफ द एज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 12, देन दिस पर्सन और दिस चाइल्ड शुड वॉच द मूवी. ये बंदा देख पाएगा. अदर लेस देन, बिकॉज इसमें बहुत सारा वायलेंस है, बहुत सारा मारामारी है, तो आई शुड नॉट बी अलाउिंग किड्स टू, और टॉडलर टू किड्स टू वॉच दिस मूवी. Okay, this is additional restriction you are trying to apply on a particular column. समझ में आ रहा है? Yes, sir. और Yes, sir. हम लोग क्या कर सकते हैं, और एक दूसरा कंस्ट्रेंट का एग्जांपल लूंगा.
सपोज आपका मोबाइल नंबर, ओके, आपका मोबाइल नंबर जो है, कैन इट बी डुप्लीकेटेड? तो सपोज No. तारा प्रसाद का मोबाइल नंबर है ये, अगेन सौम्य का मोबाइल नंबर ये डालूंगा, इज इट अ वैलिड, आई मीन इज इट अ करेक्ट वे ऑफ यूजिंग दिस? आई मीन मोबाइल नंबर डुप्लीकेट होना चाहिए क्या? कोई भी आपको ओटीपी आएगा, फ्लिपकार्ट में रजिस्टर कर रहे हो, तो एक बार ऑलरेडी ये नंबर पे कोई फ्लिपकार्ट में एनरोल हुआ है, रजिस्टर हुआ है, सेकंड नंबर ये अलाउ करता है? No. No, sir. Because this नहीं mobile, the customer is already registered or enrolled with this mobile number. So जब आपका कॉन्टैक्ट नंबर लिया जाता है, कोई भी कस्टमर, बैंक, अभी आप बैंक का सोचो, बैंक का यू आर ए कस्टमर एंड यू आर ट्राइंग टू एंटर योर डेटा, आपको ऑलरेडी एंट्री हो चुका है, अभी मैं जाऊंगा, फिर मैं अगर सेम मोबाइल नंबर यूज करूंगा, इट शुड थ्रो मी एन एरर, बिकॉज ये मोबाइल नंबर ऑलरेडी ये कस्टमर के नाम पे रजिस्टर हो चुका है, ये मोबाइल नंबर का जो बंदा है, ही इज ऑलरेडी आवर कस्टमर, यू शुड नॉट यूज। जो अभी तक हम लोगों ने डुप्लीकेट डेटा ये सब कुछ भी एंट्री कर रहे थे, ये सब नो, हम लोग एक रिकॉर्ड को 5 बार एंट्री कर रहे थे, एक नंबर को मल्टीपल टाइम्स एंट्री कर रहे थे, एक एम्प्लॉय आईडी को 10 बार एंट्री कर रहे थे, ये सब नो, अभी तक हमने ये कर रहे थे कि नहीं? Yes, sir. हाँ, ठीक है। नाउ नाउ सो कंस्ट्रेंट पढ़ने के बाद आप ये सब अवॉइड कर पाओगे, ठीक है? आपको जंक डेटा नहीं चाहिए, अनवांटेड डेटा नहीं चाहिए, ओके, दिस टाइप ऑफ डेटा यू डोंट वांट, ये जंक डेटा अपने को नहीं चाहिए जेंडर कॉलम में। और ये लोकेशन वाला, इसमें खाली बैंगलोर भुवनेश्वर होगा तभी जाके अलाउ करेगा, अदरवाइज एनी डेटा अदर देन दिस टू शुड नॉट बी अलाउड। ओके, सो मेल फीमेल जैसे बोला, या मोबाइल नंबर बोला, एक एज बोला, okay, and all these thing we can restrict when we learn constraints, ठीक है? क्लियर? So constraint is one type of cleaning, right? Data cleaning. restriction, हाँ, क्या, we Oh, cannot say cleaning, बट हाँ, डेटा रिस्ट्रिक्शन मतलब, हाँ, तो आप पहले ही मना कर रहे हो। देखो, क्लीनिंग मतलब आपका गलत डेटा आ गया, उसके बाद आप डेटा को क्लीन कर रहे हो, यहाँ पे एंट्री करने से पहले ही आप उसको रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो कि ये डेटा नहीं जाना चाहिए कॉलम में। okay. ओके, सो अगर डेफिनेशन को आप लोग देखोगे, सो डेफिनेशन इज constraints are used to maintain data integrity. These are the rules for data and restrictions for data. जो आप लोगों को मैंने बताया, it is a kind of restriction for data. Okay, it prevents us from storing unwanted data. Okay, जैसे मैंने बोला कि कुछ भी डेटा आप नहीं भर सकते हो, अगर आपको रेस्ट्रिक्शन लगाया जाए तो कुछ भी डेटा नहीं भर सकते हो। It tells us what type of data should go into a table or into a column. It can be applied on column level or table level. Constraints can be applied on one or more columns. Okay, ये आप लोग बाद में समझोगे, ये अभी समझ में नहीं आएगा। So while I'll teach these concepts, then you will be able to understand. पढ़ाते पढ़ाते आपको समझ में आ जाएगा। तो ये this is clear? सबको क्लियर है कंस्ट्रेंट क्या है? Yes, sir. Yes, Okay, sir. Yes. Yes, sir. ओके, सो डेटा को बेसिकली डेटा एंट्री करने से पहले हम लोग रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, ठीक है? चैट जीपीटी को पूछते हैं, यार ये जेनरिक आंसर दे रहा है, you should clearly mention, okay, why SQL constraints are, you should be very specific. Constraint मतलब in general वो बता रहे हैं constraint का क्या। ओके, सो बेसिकली आप लोगों को ना ये सारे टाइप का कंस्ट्रेंट्स है, एक प्राइमरी की है, एक फॉरेन की है, एक यूनिक कंस्ट्रेंट है, एक चेक कंस्ट्रेंट है, एक नॉट नल कंस्ट्रेंट है, और एक है यहाँ पे लिखा नहीं है डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट है, ठीक है? सो ये क्या क्या कंस्ट्रेंट है?
सी आई एक्सप्लेन यू। प्राइमरी क्या होता है? एंश्योर्स यूनिकनेस एंड आइडेंटिफाइज ईच रिकॉर्ड यूनिकली इन अ टेबल। ओके, आप देखोगे कभी भी एम्प्लॉय आईडी एक कंपनी में, एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय आईडी कभी भी डुप्लीकेट नहीं होता है। यस और नो? आपको जो एम्प्लॉय आईडी मिला है दूसरे बंदे को सेम एम्प्लॉय आईडी मिलता है? नो। ठीक है, आपको अगर ठीक है, आप रोल नंबर का एग्जांपल ले लो। एक क्लास में 100 बच्चे हैं, मतलब सबका रोल नंबर अलग होता है कि सेम रिपीट होता है रोल नंबर? अलग अलग ही होता है। So roll number means, see, roll number is something which can uniquely identify a person. Okay, so maybe सौम्य 10 सौम्य हो सकते हैं, but अगर रोल नंबर उनके उनके लिए रोल नंबर अगर असाइन किया होगा, हाँ सौम्य, this सौम्य is from BBSR, this सौम्य is सौम्य Bollier Singh, he is सौम्य, okay, Mohanty सौम्य Patnaik, okay, there may be multiple, there may be same name existing in a company multiple times, लेकिन क्या होता है कि हर एक को एक अलग अलग एम्प्लॉय आईडी यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, दिस सौम्य इज वर्किंग इन आईटी डिपार्टमेंट, समवन इज वर्किंग इन डेटा, समवन इज वर्किंग इन डेटा मास्टर डेटा मैनेजमेंट। ओके, सो इसीलिए हर एक रिकॉर्ड को हम लोग यूनिकली आइडेंटिफाई करेंगे, ईदर थ्रू अ यूनिक एम्प्लॉय आईडी हो सकता है, रोल नंबर हो सकता है, स्टूडेंट के लिए रोल नंबर, इनके लिए एम्प्लॉय आईडी, जब बैंक में अकाउंट खुलते हैं फॉर देम इट इज कस्टमर आईडी। ओके, सो इन मे बी आपका जो LIC वगैरह वहां पे पॉलिसी नंबर होता है। यस और नो? अग्री? कोई समझ में आ रहा Yes. है? Yes, sir. ओके, सो फॉरेन की कंस्ट्रेंट क्या है आपको अभी समझ में नहीं आएगा, ठीक है? यूनिक मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा बाद में, मे बी टुमारो और डे आफ्टर टुमारो। यूनिक की कंस्ट्रेंट क्या है? यूनिक मतलब कोई भी कॉलम को अगर आप यूनिक, मतलब ये कंस्ट्रेंट आप अप्लाई कर देते हो, देन दिस कॉलम विल नॉट अलाउ एनी डुप्लीकेट वैल्यूज। ओके, अगर मैं एक कॉलम में सपोज एक स्टूडेंट रोल नंबर, एक कॉलम को मैं यूनिक असाइन कर देता हूँ, एक कंस्ट्रेंट अप्लाई कर देता हूँ, कैसे अप्लाई करते हैं मैं बताऊंगा प्रैक्टिकली, बट अगर स्टूडेंट रोल नंबर पे आपने ये कर दिया, देन दिस कॉलम विल नॉट अलाउ एनी डुप्लीकेट वैल्यूज। लेकिन याद रखो, एक नल वैल्यू अलाउ करेगा, एक नल वैल्यू अलाउ करेगा, इट विल नॉट अलाउ एनी डुप्लीकेट वैल्यूज। ओके, चेक कंस्ट्रेंट मैंने जैसे बताया, एक चेक कंस्ट्रेंट है, वो चेक करेगा एज शुड बी ग्रेटर देन 18, या लोकेशन शुड बी इन कटक एंड भुवनेश्वर, और भुवनेश्वर और बैंगलोर, ये चेक करता है। एक कॉलम पे अगर आप कंस्ट्रेंट लगा दोगे, ये चेक करेगा कि यही जो वैल्यू आपने मेंशन किया है वो वैल्यू टेबल में जा रहा है, कॉलम में जा रहा है, कि कोई दूसरा वैल्यू जा रहा है। जैसे मैंने बोला, टैलेंट का जो लोकेशन है, इट इज ईदर शुड बी बैंगलोर और इट शुड बी भुवनेश्वर। अदर देन दीज टू लोकेशंस, कोई अगर हैदराबाद लिख के एंट्री कर रहा है रिकॉर्ड, देन इट शुड थ्रो यू एन एरर, बिकॉज बोलेगा कि यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, तुम इधर भुवनेश्वर लोकेशन डालो या बैंगलोर लोकेशन डालो, ठीक है? सो नहीं तो ये भी, जैसे कि एज, if the age in a table for storing employee ages, a check constraint can be added to ensure that the age entered is greater than equals to 18। बच्चे क्या करते हैं बेसिकली, जो कम पढ़े लिखे होते हैं, 10th पढ़ते हैं या ITI करते हैं, वो इमीडिएटली क्या करते हैं, चेन्नई हैदराबाद, अगर उनको थोड़ा जिनका मैंने देखा है, जिनका थोड़ा फाइनेंशियल इश्यूज है, वो बच्चों को भेज देते हैं 10th के बाद, या बिना पढ़ा लिखा भेज देते हैं कोई भी चेन्नई या कोई भी फैक्ट्री में काम करने के लिए। वहां पे क्या करते हैं, फर्स्ट उनको पूछते हैं कि तुम्हारे पास आधार नंबर है क्या? सो आधार नंबर या उनका एक, वो देखते हैं कि बंदे का एज 18 है कि नहीं, उनका डेटाबेस में ये एंट्री रहेगा, इफ द एज इज ग्रेटर देन 18 उनको फिर अपॉइंट करो। ओके, भले ही ये टेम्पररी कॉन्ट्रेक्चुअल मोड पे काम करेंगे, कोई कॉन्ट्रैक्टर के अंदर काम करेंगे, बट दे शुड हैव एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18। अगर लेस देन 18 होगा तो फिर दे विल नॉट अलाउ। ओके, सो नॉट नल कंस्ट्रेंट मतलब ये कंस्ट्रेंट ऐसा है, एक सपोज वैल्यू कोई भी कॉलम में आप नॉट नल वैल्यू अलाउ नहीं कर सकते। ओके, एक आपने स्पेसिफाई कर दिया कि सपोज देखो, फॉर एग्जांपल हम लोग अभी तक सीखे हैं कि अगर कुछ वैल्यू नहीं रहेगा हम लोग नल कर देते हैं उसको। ये सर नो, नल इंसर्ट करना पॉसिबल है, राइट? Yes. ओके, नल इंसर्ट करना पॉसिबल है, क्यों? यहाँ अभी तक हम लोग वैसे कर रहे थे। आप सोचो, अगर कोई वेबसाइट में, आप सपोज फ्लिपकार्ट का या अमेजन का सोचो, to register or to become a member of that particular website, or if you want to enroll yourself as a member,
तो मोबाइल नंबर कंपलसरी है कि नहीं? यस सर। क्योंकि मोबाइल Yes, sir. नंबर से आपको ओटीपी आएगा, आपका रजिस्ट्रेशन होगा, तब आप मेंबर बनोगे, करेक्ट? तो आप अगर मोबाइल नंबर ही नल कर दोगे, मोबाइल नंबर ही नहीं दोगे, तो पॉसिबल इज इट पॉसिबल टू बिकम ए मेंबर और बिकम ए यूजर ऑफ दैट पर्टिकुलर वेबसाइट और ई कॉमर्स साइट? नो सर। Amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, आज के टाइम पे विदाउट ए मोबाइल नंबर यू कैन नॉट बी ए मेंबर, क्योंकि आपको जो रजिस्ट्रेशन का स्क्रीन रहेगा ना, वहां पे मोबाइल नंबर जो फील्ड रहेगा वहां पे आस्ट्रिक रहेगा, स्टार रहेगा, मतलब इट्स अ मैंडेटरी फील्ड। यू कैनॉट लीव इट ब्लैंक, ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हो, क्योंकि वो फील्ड को नॉट नल डिफाइन किया हुआ है। बिकॉज नॉट नल मतलब इट शुड नॉट, मोबाइल नंबर शुड नॉट अलाउ नल वैल्यूज, क्योंकि नल वैल्यू पास करेगा तो फिर मेंबर ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम लोग ओटीपी सेंड करेंगे, उसके बाद वेरीफाई होगा, देन यू विल बिकम ए यूजर ऑफ फ्लिपकार्ट और अमेजन और कस्टमर ऑफ एनी एनी ई कॉमर्स वेबसाइट। तो नॉट नल मतलब कोई भी कॉलम पे आप नॉट नल यूज करो, that column will not allow null values at all. Okay, so मेरे पास भी definitions है, nothing to worry, because ये theoretical ये questions आपको पूछेंगे, practically ज्यादा कुछ नहीं आएगा ये topic से, but ये definitely will be getting कि how many types of constraints we have। देखो पहले तो समझो कि not null मतलब ये constraint हमने कॉलम को लगा दिया, ओके, सो कॉलम पे लगा दिया not null constraint, then this column will not, okay, this column will not allow null values, समझे? Not null ensures the column cannot have empty values। क्लियर? ये जो कंस्ट्रेंट है, अगर कोई भी कॉलम के साथ ये जुड़ जाता है, ओके, अप्लाई कर देते हैं ये, then this will not allow null values, you cannot leave that column blank। क्लियर? नॉट नल क्या है? यस सर। चेक कंस्ट्रेंट आप लोगों को बताया, चेक कंस्ट्रेंट एंश्योर्स दैट ऑल द वैल्यूज इन अ कॉलम मीट्स अ गिवन कंडीशन। आप कंडीशन दे देते हो, भाई माय सिटी शुड बी इन दिस और दिस, एज शुड बी ग्रेटर देन दिस, ओके, देन आप कोई अगर लिखेगा कि सैलरी करके एक कॉलम है, बट आप सोचो कि let me just सैलरी कॉलम है, सैलरी कॉलम का डेटा टाइप हम लोग क्या रखते हैं? आप मनी रख सकते हो या डेसिमल रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो, राइट? यस और नो? जब मैं सैलरी एंटर करूंगा, मैं अगर नेगेटिव वैल्यू एंटर करूंगा, वो ले लेगा कि नहीं? यस। देखो एक काम करते हैं, डेटा टाइप रेंज, ओके, ये जो मनी है ना, ये इतना बड़ा नंबर रख सकता है, ठीक है, नेगेटिव दिस टू पॉजिटिव दिस, क्लियर? स्मॉल मनी क्या करता है? नेगेटिव दिस टू पॉजिटिव दिस, इतना बड़ा नंबर सेव कर सकता है। बट जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कि 65,567, ठीक है, नेगेटिव कर दिया, तो कॉलम अलाउ करेगा कि नहीं, टेबल अलाउ करेगा कि नहीं? यस सर। Yes. बट आइडियली किसी को मतलब ऐसा सैलरी देते हैं क्या -65,667? मैंने अगर ऑफर मैं अगर ऑफर करूंगा किसी को, ऐसा रहेगा नेगेटिव में सैलरी कभी रहेगा? नहीं सर। तो वो चेक कंस्ट्रेंट यूज करके आप इंश्योर कर सकते हो, कुछ भी करो, सैलरी शुड बी ग्रेटर देन 0, ओके, सैलरी शुड बी ग्रेटर देन 0, या एज शुड बी ग्रेटर देन 18, ओके, या योर लोकेशन शुड बी, ओके, लोकेशन इन BBSR और बैंगलोर, ओके, ये सब ऐसा टाइप का जो रिस्ट्रिक्शन है ना, बाय यूजिंग चेक कंस्ट्रेंट वी कैन अप्लाई, ओके, बहुत सिंपल है, it is not very tough like group by or something, okay। और उसके बाद डिफॉल्ट क्या है? डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट क्या इंश्योर करता है? डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट ensures default value is set in a column if no value is provided, okay। अगर आप ये कॉलम के लिए कुछ भी वैल्यू प्रोवाइड नहीं करते हो, देन दिस टेक्स अ डिफॉल्ट वैल्यू, मतलब अपने पास एक कॉलम है, ठीक है, अपने पास एक कॉलम है,
करंट एड्रेस, ओके, या आपका रेजिडेंस एड्रेस, ये आपका रेजिडेंस एड्रेस है। आप अभी काम कर रहे थे, लेट्स से आप काम कर रहे थे BBSR, आपको अपॉर्चुनिटी मिला मुंबई में, आप मुंबई शिफ्ट हो गए। शिफ्ट होने के बाद, ये कंपनी ज्वाइन करने के बाद, आपको कंपनी ने पूछा रेजिडेंस एड्रेस, अब तो आपका फर्स्ट डे है, फर्स्ट डे ये सब डिटेल्स पूछा जाएगा, ठीक है। आप लिखो, भरो रेजिडेंस एड्रेस। आप कैसे भरोगे, आपके पास नहीं, तो आप तो फर्स्ट ही डेट फ्लाई करके गए हो, और फर्स्ट डे आपका ज्वाइनिंग, दिस इज योर फर्स्ट डे ऑफ ज्वाइनिंग। So how you will get residence address? You'll be able to provide only your permanent address, ओडिशा का एड्रेस रहेगा या महाराष्ट्र का एड्रेस रहेगा, आप वो प्रोवाइड कर सकते हो। अगर रेसिडेंस एड्रेस आपको पूछेंगे, कंपनी बोलेगा कि दिस इज ऑप्शनल। अगर किसी के पास कोई लोकल बंदा है जिसका रेसिडेंस एड्रेस है, वो प्रोवाइड करेगा। बट जो बंदा बाहर से आया है टेम्परली, उसको ना क्या करते हैं, कंपनी का एड्रेस शुड बी पॉपुलेटेड इन रेसिडेंस एड्रेस कॉलम। अगर वो कुछ प्रोवाइड नहीं करता है, ऑटोमेटिकली कंपनी जो एड्रेस पे है, ओके, कंपनी का एड्रेस शुड बी पॉपुलेटेड। वंस ही हैज टेकन ए रूम ऑन रेंट, उसके बाद वो एड्रेस अप्लाई करेगा, एग्रीमेंट देगा, तभी जाके उसका रेसिडेंस एड्रेस चेंज करेंगे। समझ में आ रहा है? Yes, अगर sir. यस सर। अगर आप वहां पे, सपोज मैं हैदराबाद में काम करता था, मुझे बैंगलोर में अपॉर्चुनिटी मिला, अभी बैंगलोर में आज ही ज्वाइन कर रहा हूँ एक्सेंचर। सो एक्सेंचर में मुझे पूछेगा कि रेसिडेंस एड्रेस दो, मैं कहाँ से लेके दूंगा? मेरा एड्रेस जो है वो परमानेंट एड्रेस होगा, नहीं तो हैदराबाद का एड्रेस होगा, बट बैंगलोर का लोकल एड्रेस मैं कहाँ से लेके दूंगा? जो बैंगलोर का एड्रेस मतलब देने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, 2-4 दिन या 1 हफ्ता लगेगा, एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा, रूम पहले रेंट पे लेके एग्रीमेंट बना के, वो एग्रीमेंट कॉपी दूंगा, तो देन दे विल बी एबल टू अपडेट इट। But for first day, if they are able to asking me, so I'll say that I do not have residence address. वो क्या करेंगे, वो जाके पहले आपका जो कंपनी जो एड्रेस में फिजिकल एड्रेस जो रहेगा, कंपनी का एड्रेस ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाएगा। यहाँ पे वही बोल रहे हैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट एक ऐसा कंस्ट्रेंट है, आप अगर कोई स्पेसिफिक कॉलम के लिए वैल्यू प्रोवाइड नहीं करते हो, ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट वैल्यू वो सेट कर देता है। तो मेरा वहां पे क्या होगा, अगर मेरा कंपनी का एम्प्लॉय टेबल होगा, एम्प्लॉय का रेसिडेंस एड्रेस में क्या होगा, इफ यू आर नॉट प्रोवाइडिंग एनी वैल्यू, सो इंस्टेड ऑफ टेकिंग नल वैल्यू, इट विल टेक ए डिफॉल्ट वैल्यू। वो कैसे करते हैं, कैसे प्रैक्टिकली उसको सेट करेंगे, वो दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू। ओके, सो यूनिक की क्या है, यूनिक की मैंने आप लोगों को बोला, यूनिक की एंश्योर्स ऑल द वैल्यूज इन अ कॉलम आर यूनिक, इट अलाउज वन नल वैल्यू। मतलब कोई कॉलम पे इफ यू आर ट्राइंग टू यूज दिस यूनिक की, okay, you are trying to apply this constraint, so it will not take any duplicate values at all, okay, it will take only one, it will accept only one null value and no duplicate values, okay। प्राइमरी की क्या है, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, आई एम गोइंग टू टेक वन सेपरेट सेशन टू एक्सप्लेन यू व्हाट इज द प्राइमरी की, व्हाट इज द फॉरेन की, ओके। सो अभी ये 4 समझ में आया, थियोरेटिकली समझ में आया कि नहीं, या किसी को समझ में नहीं आया? समझ में आया? समझ में आया, सर. ऑल Yes, sir. हेलो Pramod. सर। Yes, sir. Yes, sir. हेलो सर सୌମ୍ୟ। यस यस, सर ଟିକେ यूनिक क्या होता है, नॉट नल टा ଟିକେ ଆଉ କହିବେ। okay, not null means okay, so normally table ଯେତେବେଳେ ଆମେ insert କରୁଛେ, we can insert null values, yes or no? So we can insert values in both the way. Let's say I have a table name, address and phone number, okay, so I can insert like this, insert into table है emp, suppose values, okay, I can insert first the employee, I can say name, phone, okay, name, phone, values, Soumya, comma, phone number is clear। तो फिर एड्रेस में क्या जाएगा गाइस? Null value जाएगा. यस सर। नल वैल्यू जाएगा। अभी ऐसे भी आप इंसर्ट कर सकते हो, आप
दूसरे तरीके से भी इंसर्ट कर सकते हो, आप डायरेक्टली ऐसा इंसर्ट कर सकते हो, इंसर्ट दिस, बट यहाँ पे आपको पूरा सीक्वेंशियली देना पड़ेगा। अगर आपको फोन नंबर आपको नहीं देना है, सपोज सौम्य मैं लिख रहा हूँ, लेट्स से BBSR, मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ NULL, नॉट इन सिंगल कोट्स गाइस, तो यहाँ पे भी नल वैल्यू चला जाएगा। ठीक है, ऐसे भी नल नल वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं। ऐसे भी अगर कोई भी कॉलम आप स्किप कर देते हो व्हाइल इंसर्शन, ओके, सो ऑटोमेटिकली दिस विल टेक नल वैल्यू। क्लियर? ये दोनों सिनेरियो में टेबल में नल वैल्यू चले जाते हैं, यस और नो? यस सर। यस लेकिन सर। आप सोचो, आपका एक स्टार्टअप कंपनी है, आप क्या कर रहे हो, कस्टमर आप रजिस्टर, कस्टमर करके टेबल आपके पास है। सो कस्टमर टेबल में तो आपको चाहिए नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, ओके, एड्रेस। तो आप सोचो, आज के टाइम पे बिना बिना लाइक ईमेल आईडी एंड फोन नंबर आप कोई भी ऐप में एनरोल रजिस्टर हो सकते हो क्या? नहीं। ठीक है, तो मैं क्या कर दूंगा, वो रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे लगा दूंगा कि इट शुड नॉट टेक नल वैल्यू, नॉट नल, नॉट नल, ये लिखूंगा ना, अगर ये लिखूंगा एंड आई विल ट्राई टू इंसर्ट दिस, इट विल थ्रो मी एन एरर। ये सीधा बोलेगा कि यहाँ पे तुम ऐसा कॉलम स्किप कर रहे हो, मतलब इनडायरेक्टली नल वैल्यू तुम इंसर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, बट ये कॉलम पे रिस्ट्रिक्शन लगाया हुआ है, दिस टू कॉलम शुड नॉट अलाउ नल वैल्यूज। आया समझ में? यस सर। वो प्रैक्टिकली करेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, जब मैं कमांड्स लिखूंगा तब समझ में आ जाएगा। और यूनिक वैसे भी है, यूनिक जो है, ये तो नॉट नल का सीन है, यूनिक आप सोचो, चलो ईमेल आईडी ये हो गया, सेम सेम चार का एग्जांपल मैं लेता हूँ, नॉट नल तो ठीक है, बट नॉट नल के बाद आप सोचो, अगर कोई बंदा, फॉर टाइम बिंग ये कर देता हूँ, ठीक है, आप सोचो ये आपका, आप कस्टमर का डिटेल्स ले रहे हो, अभी नेम, फोन नंबर, ईमेल आईडी, व्हाटएवर, लेट्स से मैं करता हूँ सौम्य, ईमेल आईडी इज smy@gmail.com, ठीक है, उसके बाद फोन नंबर इज, ये हो गया, ये आपका हो गया, फर्स्ट कस्टमर का डेटा एंट्री हो गया। आप सोचो, आप सेकंड कस्टमर का ये डेटा दूंगा तो अलाउ करना चाहिए, आइडियली करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आइडियली तो करना चाहिए, लेकिन ये नहीं, नॉट नल। मैं बोल रहा हूँ आपका एक कंपनी है, आप कस्टमर को एनरोल करना है, आप लोगों को कस्टमर को ऑनबोर्ड करना है विथ ये डेटा, मतलब पॉसिबल है क्या ये डेटा के साथ इंसर्ट होना आपके? यस सर। डुप्लीकेट सेम वैल्यू नहीं होगा। नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसको आप भेजोगे फिर एसएमएस, किस ओटीपी कैसे वैलिडेट करोगे, ईमेल कैसे वैलिडेट करोगे? ठीक है, एक बार ये इंसर्ट हो गया ना, नेक्स्ट टाइम दिस डेटा शुड नॉट बी अलाउड। नेम रिपीट हो सकता है, एक सिटी में भुवनेश्वर में 100 सौम्या मिलेंगे, ओके, सौम्य बहुत मिलेंगे, बट थिंग इज दैट यू शुड हैव यूनिक ईमेल आईडी, यू शुड हैव यूनिक ईमेल आईडी, यूनिक फोन नंबर। अगर आप ये डेटा देते हो तो फिर यहाँ पे एरर थ्रो करेगा कि भाई ये email ID and this phone number is already registered with us. Clear? तो मैं अगर ये कॉलम को यूनिक डिफाइन कर दूं, ये कॉलम यूनिक डिफाइन करना पॉसिबल है, यूनिक ही डिफाइन कर दूंगा, तो फिर यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू लेगा ही नहीं। ठीक है, बट नेम डुप्लीकेट लेगा, क्योंकि नेम पे आप यूनिक नहीं लगा सकते हो, क्योंकि तारा प्रसाद, देयर मे बी हंड्रेड्स ऑफ तारा प्रसाद फ्रॉम बरहमपुर, मे बी फ्रॉम भुवनेश्वर, यस और नो? यस सर। एड्रेस पे आप यूनिक नहीं लगा सकते हो, क्योंकि बरहमपुर या भुवनेश्वर से 100 लोग हो सकते हैं, पूना से 100 लोग हो सकते हैं, भुवनेश्वर से 100 लोग हो सकते हैं, या कोई अदर सिटी से 100 लोग हो सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे आप यूनिक नहीं लगा सकते हो, यहाँ पे आप यूनिक नहीं लगा सकते हो, बट यहाँ पे आपको यूनिक लगाना पड़ेगा, बिकॉज ईमेल आईडी कैन नॉट बी डुप्लीकेटेड, फोन नंबर कैन नॉट बी डुप्लीकेटेड, आधार नंबर, आप सोचो आधार नंबर का डुप्लीकेट अगर कोई देगा, वो अलाउ करना चाहिए क्या कोई भी सिस्टम? नो। पैन आधार नंबर, देयर आर मल्टीपल एग्जांपल्स, ओके, सो ये सब अलाउ नहीं करना चाहिए। सो इसीलिए
आपको ना ये सब जगह पे यूनिक लगाना है। वो कैसे लगाना है दैट आई विल एक्सप्लेन, नथिंग टू वरी। क्लियर? थियोरेटिकली सबको समझ में आया या नहीं आया? Yes, sir. यस Yes, सर। sir. ओके Yes, sir. ओके, लेट्स ओके, सो नॉट नल कंस्ट्रेंट का जो थ्योरी पार्ट है दैट आई क्विकली एक्सप्लेन यू। नल मीन्स मिसिंग वैल्यू और ब्लैंक वैल्यू और नो वैल्यू, दिस यू ऑलरेडी नो, करेक्ट? Yes, sir. null is neither a space nor a zero, ना ये जीरो है ना ये स्पेस है। by default all the columns accept null values, okay? जब पहले आप टेबल क्रिएट करोगे any table will accept null values, okay? so ये मैं आप लोगों को बाद में बताऊं, ठीक है? तो अब देखो ये टेबल में एग्जांपल उठाते हैं। so I am creating this table, October, execute, commands completed successfully, okay? So now let's try to insert. Insert into demo nl, टेबल का नाम वैल्यूज। so यहाँ पे हम लोग 101 name, ctc, age, ये रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया, ठीक है? सेम रिकॉर्ड आई एम ट्राइंग टू इंसर्ट हो रहा है, ये सुनो, ये जितने बार चाहूँ उतने बार कर सकता हूँ। अब देख लो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डेमो एनएल, ये मेरा टेबल है, एग्जीक्यूट, ठीक है? इंसर्ट हो गया, ये सुनो। Yes, sir. Yes, sir. काम करता हूँ, ड्रॉप टेबल, एग्जीक्यूट, कमांड्स कंप्लीटर्स, ये टेबल ड्रॉप हो गया। फिर से ये टेबल क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे खाली लिख देता हूँ नॉट नल, ओके? नॉट नल, एग्जीक्यूट, ठीक है? ये टेबल क्रिएट हो गया। उसके बाद आप देखो, फर्स्ट रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ, सेकेंड रिकॉर्ड आई एम ट्राइंग टू इंसर्ट, अच्छा सॉरी, नॉट नल, दिस इज नॉट अबाउट रिस्ट्रिक्टिंग डुप्लीकेट वैल्यूज, सॉरी सॉरी, ठीक है? मैं जानबूझ के यहाँ पे नल प्लेस कर रहा हूँ। cannot insert the value null into column id because आपने id कॉलम पे लिखा है कि ये कॉलम null values अलाउ नहीं करेगा, okay? so cannot insert the value null into column id, okay, in this particular table. column does not allow nulls, insert fails, insert नहीं, okay? मैं अगर ऐसे भी इंसर्ट करूंगा, देखो आप लोगों को जो मैंने बताया था, ये भी डेमो एनएल, ओके? सो नेम मैं लिख रहा हूँ सौम्या, ओके? सौम्या, name address comma age, name address age, name में लिख रहा हूँ सौम्या, एड्रेस में लिख रहा हूँ
सर एज में लिख रहा हूँ 25। ओके, सो चलो डेमोनल नेम एड्रेस ठीक से देख लो। अभी क्या होना चाहिए गाइस? अभी क्या आईडी हो नंबर। नेम नेम मैं पास कर रहा हूँ, एड्रेस पास कर रहा हूँ, एज पास कर रहा हूँ, नेम एड्रेस एंड एज। व्हाट आई एम नॉट पासिंग हियर इज आईडी। id. So id normal in general scenario or in a normal scenario, if you are not passing id पे कौन सा वैल्यू जाना चाहिए? नल वैल्यू। बट यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन हमने लगाया। ठीक है, चलो एग्जीक्यूट करके देखते हैं। आया एरर? सेम एरर? यस। ओके, तो आप लोग बेसिकली कहाँ कहाँ पे इसको यूज कर सकते हो? जैसे बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट, फोन नंबर, आधार नंबर, आधार नंबर, पैन, ओके, ईमेल आईडी। ठीक है, ये सब जगह, ये सब कॉलम पे हम लोग नॉट नल अप्लाई कर सकते हैं। करेक्ट? यस और नो? यस सर। देखो, ये सब देखो, आप लोग सोचो कि ईमेल आईडी, पैन, फोन नंबर का आपको समझ में आ रहा है। देखो, अगर मैं ये सब पे, ये सब कॉलम पे नॉट नल कंस्ट्रेंट अप्लाई करूंगा, ये सब पे नॉट नल कंस्ट्रेंट अप्लाई करूंगा, देन दिस वैल्यू शुड नॉट बी, दिस वैल्यू शुड नॉट बी डुप्लीकेटेड। और डुप्लीकेट एंट्री होगा तो ये एरर थ्रो करेगा। ठीक है, टेक एन एग्जांपल ऑफ फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, शो, अमेजोन, शॉप क्लूज। इनके लिए ठीक है, ये सुनो, कोई भी साइट पे, या कोई भी बैंकिंग वाला साइट हो गया, या कोई भी इंटरनेट बैंकिंग या और कुछ साइट हो गया, जहाँ पे लिंक्डइन पे, लिंक्डइन हो गया, फेसबुक पे। ठीक है, फेसबुक पे दो अकाउंट नहीं खोल सकते हो। एक बार एक मोबाइल नंबर ईमेल आईडी यूज करके अकाउंट खोला, मतलब बाय यूजिंग सेम मोबाइल नंबर ईमेल आईडी आप अकाउंट नहीं खोल सकते हो। ये सुनो, यस सर। ओके। Yes, sir. बट स्कूल के बारे में सोचो, स्कूल, आप स्कूल के बारे में सोचो, ये आप ईमेल आईडी या फोन नंबर को अगर आपने नॉट नल कर दिया, फोन नंबर पे एक मिनट, माय मिस्टेक, मैं मिक्सिंग अप थिंग्स, सॉरी गाइस। हाँ, ये सब नंबर पे आप नॉट नल कर सकते हो, बट यूनिक, नॉट नल पे भी कर सकते हो। ये कॉलम को आप यूनिक वैल्यू भी अलाउ कर सकते हो, यूनिक वैल्यू अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये सब नो। नॉट नल मतलब आपका फोन नंबर, कोई भी आप एनरोलमेंट कर रहे हो, रजिस्ट्रेशन कर रहे हो कोई भी साइट पे, आपका फोन नंबर तो मैंडेटरी है ही। यस और नो? यस सर। विदाउट फोन नंबर यू कैन नॉट, without phone number you cannot be a member or customer of this, you know e-commerce sites। करेक्ट? यस। ये क्लियर है? Yes, sir. यस सर, ये clear है। और यहाँ पे एक तो ये नॉट नल होना चाहिए, एंड इट शुड ऑल्सो बी यूनिक। क्लियर? यस। ये सब साइट के लिए आप अगर कोई भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म या फॉर्म फिल कर रहे हो, तो यूनिक वैल्यू भी जाना चाहिए, मतलब डुप्लीकेट नहीं जाना चाहिए। सेम फोन नंबर, सेम ईमेल आईडी कैन नॉट बी रिपीटेड। यस और नो? यस सर। Yes, sir. बट आप ये यूनिक के बारे में थोड़ा सोचो। सपोज स्कूल, स्कूल के बारे में सोचो। स्कूल में आपने स्कूल का डेटाबेस है, जहाँ पे लिखा है पेरेंट्स का नंबर, फादर्स नंबर या पेरेंट्स नंबर, फादर्स कॉन्टेक्ट नंबर। ठीक है, मैं अगर इसको यूनिक कर दूंगा तो क्या प्रॉब्लम होगा गाइस, टेल मी? क्या प्रॉब्लम?
मोबाइल नंबर क्या प्रॉब्लम होगा, कोई बताओ। ସାର୍ ଯୋଉ ଫାଦର ନାଁ ଅଛି ସେଟା ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେଇଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ। जनकर suppose somebody has 2 kids, okay, so ଆଜ୍ଞା first kid ro enrollment bele, okay, during first kid's enrollment you have given father's contact number, father's email ID, but what about second kid enrollment? When he'll take the second will go to school, then they when they are trying to add this contact details, it will throw you error or not agar unique ho, थ्रो एरर। बट सेकंड किड के लिए भी मेरा ही डिटेल्स जाना चाहिए ना, मैं कहां से फिर दूसरा सिम दूसरा फोन नंबर क्यों लाऊं, करेक्ट। तो Yes. ये जो है ये कंप्लीटली डिपेंड करता है सिनेरियो टू सिनेरियो, और मतलब कैसे कौन मतलब बेसिकली कौन क्या रिस्ट्रिक्शन इंप्लीमेंट करना चाहता है। सो व्हेन इट कम्स टू स्कूल, स्कूल विल नॉट बी अप्लाइंग दिस रिस्ट्रिक्शंस, यूनिक नहीं लगाएगा। स्कूल विल मेक श्योर दैट नॉट नल शुड नॉट बी अलाउड, लेकिन ये कॉलम को अगर हम लोग यूनिक कर देंगे, एक पेरेंट का 2 बच्चे आके पढ़ सकते हैं, 3 बच्चे आके पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो फिर फर्स्ट का तो एनरोलमेंट हो जाएगा, ड्यूरिंग सेकंड एनरोलमेंट उनको तो समझ में नहीं आएगा व्हाई डेटाबेस इज थ्रोइंग एरर। सेम नंबर डालने से, सेम ईमेल आईडी डालने से, फिर कहां से मैं ईमेल आईडी में बार बार हर एक बच्चे के लिए थोड़ी ना मैं ईमेल आईडी अलग अलग क्रिएट करूं मेरा, समझ में आ रहा है। तो Yes, स्कूल sir. when it comes to this sites they will make it not null and unique। ये लोग क्या करेंगे, ये नॉट नल करेंगे बट यूनिक ये नहीं कर सकते हैं, बिकॉज आगे अगर किसी का एनरोलमेंट हुआ, उनका सेम कॉन्टैक्ट नंबर यूज हुआ, तो फिर स्कूल उनको प्रॉब्लम है। सो क्लियर, ये डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट टू रिक्वायरमेंट, किसका क्या रिक्वायरमेंट है। मेरा बिजनेस रिक्वायरमेंट क्या है फॉर स्कूल डेटाबेस, और स्कूल का जो टेबल रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है उनका क्या रिक्वायरमेंट है, ई कॉमर्स साइट का या सोशल मीडिया का क्या रिक्वायरमेंट है। सो उसके हिसाब से डेटाबेस डिजाइन होता है या टेबल क्रिएट होता है, और उसी रेस्ट्रिक्शन को अप्लाई करते हैं। क्लियर, Yes, sir. ओके। सो ये समझ में आया। नल वैल्यू कैसे, सिंपल है, बहुत बहुत सिंपल है। नॉट नल, खाली आपको नॉट नल ही लिखना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। हेलो हाँ, यस। सर, वो जेंडर को कैसे रेस्ट्रिक्ट करेंगे? जेंडर को वो पढ़ेंगे ना, वो हमने वो मैंने जो बताया था, जेंडर को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए दिस विल नॉट हेल्प। जेंडर को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए चेक कंस्ट्रेंट, देखो चेक कंस्ट्रेंट के बारे में मैंने आप लोग को बताया था कि चेक एंश्योर्स ऑल द वैल्यूज इन अ कॉलम मीट्स द गिवन कंडीशन। ओके, हम एक कंडीशन स्पेसिफाई करेंगे, वो कंडीशन क्राइटेरिया को मीट करेगा, क्राइटेरिया मींस कंडीशन, ओके, वो क्राइटेरिया कंडीशन को मीट करेगा तभी जाके एंट्री होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये सिंपल है नॉट नल। ये है कि तुम्हारा कोई भी कॉलम में अगर तुम नॉट नल रिस्ट्रिक्शन लगा देते हो, दैट कॉलम शुड नॉट अलाउ नल वैल्यूज और ब्लैंक वैल्यूज। इट शुड अलाउ एनी वैल्यू, बट यू कैन नॉट लीव इट ब्लैंक। ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हो। फॉर एग्जांपल, जो सिनेरियो मैंने आप लोगों को बताया कि ये केस में ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हो, करेक्ट। दिस इज क्लियर। Yes, sir. यस यस सर। देन द नेक्स्ट थिंग इज, हम पढ़ेंगे चेक कंस्ट्रेंट कैसे लगाएंगे। इससे पहले हम लोग यूनिक, एक बार यूनिक कंस्ट्रेंट पढ़ते हैं। UQ एग्जाम्पल, यूनिक एग्जाम्पल, ओके, सेम टेबल में क्रिएट कर रहा हूं। सो गाइस, ये टेबल पे क्या रिस्ट्रिक्शन है, ID नहीं। आईडी, आईडी पे नल वैल्यू आप अलाउ नहीं कर, मतलब ये इट विल नॉट बी अलाउइंग नल वैल्यूज, Yes. but see, but it will not allow null values, but it will allow duplicate values. Do you guys agree? Yes, sir. Okay,
क्योंकि यूनिक का कुछ नहीं लगाया हमने हमने खाली लिखा कि ये कॉलम को तुम ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, यू हैव टू इंसर्ट एनी वैल्यू, इट कैन बी डुप्लीकेट वैल्यू बट यू कैन नॉट लीव इट ब्लैंक। चलो अभी ये तो एक्सेप्ट कर रहा है। अब देखो, एक मिनट, अरे टेबल का नाम चेंज करना भूल गया। चलो एग्जीक्यूट करो और देखो, स्टार्ट फ्रॉम, ठीक है, डुप्लीकेट आईडी चला गया, करेक्ट। क्या करूंगा, ड्रॉप ड्रॉप टेबल यूनिक एग्जांपल, एग्जीक्यूट, ओके। ये टेबल को फिर से ड्रॉप किया, example, okay. So what I'll do here is I'll write unique, okay. Let me write unique, execute, first record, टेबल का नाम मैंने चेंज कर दिया है, okay. ये फर्स्ट रिकॉर्ड हमने इंसर्ट किया, ठीक है। सेकेंड रिकॉर्ड हमने इंसर्ट किया, समझ में आ रहा है क्या क्या है? Violation of unique key constraint, this cannot insert duplicate key in this particular column, insert field, the duplicate key value is 101. It is clearly saying you are trying to insert a duplicate ID. Here I'm saying ID column should not take any duplicate values, but first record inserted successfully, first record successfully inserted, but second record it is throwing you an error because this value is a duplicate value which you are trying to enter in this particular, okay, which you are trying to insert in this column. So clear everyone why we got this error? Yes or no? Yes, sir. It's a unique value, unique But command. guys, the see, ये जो आ रहा है ना, वायोलेशन ऑफ यूनिक की कंस्ट्रेंट, इसको बोलते हैं कंस्ट्रेंट का नाम, ठीक है। द नेम ऑफ द कंस्ट्रेंट, जो यूनिक कंस्ट्रेंट हमने लगाया है, इसका नाम है, ठीक है। सो दिस इज द नेम ऑफ द कंस्ट्रेंट विच एसक्यूएल सर्वर विल असाइन ऑटोमेटिकली। एसक्यूएल सर्वर ऑटोमेटिकली ये नाम देता है, ठीक है। वो कैसे देता है, एक टेबल, मतलब बेसिकली टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट ले लिया यू क्यू, उसके बाद टेबल का नाम ले लिया, कॉलम का नाम ले लिया, ऐसे करके वो रैंडमली नाम जनरेट करके देता है, ठीक है। ये रैंडम नेम है, ओके। ये बोल रहा है कि ये कंस्ट्रेंट वायोलेट हो रहा है, वायोलेशन ये कंस्ट्रेंट पे इशू है, ओके। सो दैट इज द रीजन व्हाई दिस इज यू आर गेटिंग एन एरर, ओके। सो गाइस, वन थिंग वी कैन डू हियर, ये एरर को ना, ये एरर को मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी पेस्ट, ओके। तो मैं क्या करूंगा गाइस, आई ट्राई टू ड्रॉप दिस टेबल, वन सेकेंड, मैं ड्रॉप करता हूँ ये टेबल को, ये टेबल को ड्रॉप करता हूँ, टेबल ड्रॉप हो गया। मैं ना ये फिर से करता हूँ, इस बार मैं क्या करूंगा, मैं कंस्ट्रेंट को प्रॉपर तरीके से अब लिखूंगा, ओके। इट इज अ शॉर्टकट वे टू राइट यूनिक कंस्ट्रेंट, it is a shortcut way to apply unique constraint to a particular column, but ना constant अगर आपको proper लिखना है, आप खुद से एक नाम दे सकते हो। ये नाम तो SQL सर्वर ने क्रिएट किया है, आपको कैसे पता चलेगा, आप देखो। SP अंडरस्कोर हेल्प क्या करता है गाइस, डू यू गाइस रिमेंबर? Table definition. इट शोज यू टेबल डेफिनेशन। तो यहाँ पे आप लोग देखो, अरे यार ड्रॉप कर दिया टेबल को, काम करता हूँ। से टेबल क्रिएट करता हूँ, टेबल क्रिएट किया, अभी आप लोग देखो, को दिख रहा है ये कंस्ट्रेंट का नाम एक क्रिएट हुआ है, ठीक है। ऑटोमेटिकली कंस्ट्रेंट का नाम क्रिएट हुआ है, देख देख पा रहे हो ये? Yes, sir.
ये एसक्यूएल सर्वर ने खुद से क्रिएट किया है। ओके, रैंडम कुछ रैंडम जंक वैल्यू यहाँ पे दिया है, रैंडम वैल्यूज, देन यू क्यू मतलब यूनिक कंस्ट्रेंट। ओके, यूनिक ई करके कुछ लिखा है क्योंकि टेबल का नाम है, वैसे ही कुछ रैंडमली लिखा है। बट ये मैं ये नहीं चाहता हूँ कि एसक्यूएल सर्वर रैंडमली कुछ भी नाम दे दे। मैं खुद का मैं खुद क्या कर सकता हूँ, मैं खुद जो कंस्ट्रेंट का नाम मैं लिखना चाहता हूँ। ठीक है, व्हाट आई विल डू इज आई विल ट्राई टू फर्स्ट रिमूव दिस। ठीक है, मैं क्या करूंगा यहाँ पे, ये यूनिक के बदले हाउ टू डिक्लेयर ए कांस्टेंट विथ प्रॉपर सिंटैक्स। प्रॉपर कैसे कर मतलब हाउ कैन यू डू इट। मैं इसको ऐसे ही रखता हूँ। ये दूसरा सिंटैक्स आप लोगों को बताऊंगा। दूसरा सिंटैक्स, सिंटैक्स मतलब रूल्स कैसे लिखना चाहिए। ठीक है, तो क्या लिखूंगा, ये कॉलम पे अगर मुझे कंस्ट्रेंट अप्लाई करना है, आई सिंपली राइट कंस्ट्रेंट। कौन सा कंस्ट्रेंट है, यूनिक कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट का नाम मैं दूंगा यू क्यू, कुछ भी नाम दे सकते हो, यू क्यू ई एक्स। ओके, आईडी। Am I using a double quotes, single quotes? देखते हैं। I think we should not give this. We should not be giving single quotes. चलो अप्लाई करते हैं। Okay, तो देखो कंस्ट्रेंट कैसे डिफाइन हुआ प्रॉपर। अगर आपको यूनिक की कंस्ट्रेंट डिफाइन करना है, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, आईडी पे लगाना है अपने को यूनिक कंस्ट्रेंट आईडी, डेटा टाइप। ठीक है, कॉलम नेम, डेटा टाइप, कंस्ट्रेंट लिखना है। मुझे बेसिकली आई एम ट्राइंग टू अप्लाई, आई एम अप्लाइंग द कंस्ट्रेंट इन दिस पर्टिकुलर कॉलम। कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट का नाम। ओके, कंस्ट्रेंट का नाम यू कैन राइट एनीथिंग, कुछ भी लिख सकते हो, बट मैं प्रॉपरली दे रहा हूँ, मैं लगा रहा हूँ यूनिक कंस्ट्रेंट, इसीलिए यू क्यू दिया। उसके बाद ये टेबल का नाम है एग्जाम्पल ई एक्स दिया। उसके बाद कौन से कॉलम पे लगा रहा हूँ, एक अंडरस्कोर करके दिया। आप ए बी सी डी ई एफ कुछ भी दे सकते हो। मैं आपको हर बार बोलता हूँ कि जो नाम दो विच हैज सम सिग्निफिकेंस, जिसका कुछ इंपॉर्टेंस है, कुछ समझ में आए वो टेबल, वो पर्टिकुलर नेम देख के। ठीक है, ये हो गया कंस्ट्रेंट। आप लोग अगर यूनिक एग्जाम, हाँ ये ऑलरेडी यहाँ पे देखो, एग्जीक्यूट करके देखो guys, the name which I have given that has come now. Yes, sir. ठीक है, ये मैंने दिया है खुद से। अभी मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, ये जो दो टेबल है इसमें डेटा को एंटर करूंगा। चलो एग्जीक्यूट हो गया, सेकेंड टाइम एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। से क्या बता रहा है, वायोलेशन ऑफ यूनिक की कंस्ट्रेंट इन ये आईडी पे प्रॉब्लम है। ठीक है, अभी मैंने जो नाम दिया है वो नाम पे एरर आया। ठीक है, SQL server this time is not creating any name on its own. It is showing the name which I have given during, while creating this constraint. समझ में आया? Yes, sir. देखो ये Yes, जो sir. आप देखो, ये जो आप बोल रहे हो कि सर लिख रहे हैं ये कमांड हमें याद नहीं रहेगा, नथिंग टू वरी गाइस, किसी को याद नहीं रहता। अभी मैं देखो, मैं 20 आई हैव टेकन 20+ बैचेस, इवन आई डोंट रिमेम्बर। कभी कभार ये इधर लिखता हूँ कि आगे पीछे कर देता हूँ, फिर जाके गूगल पे सर्च करता हूँ और लिखता हूँ। आपको ना, आपको कॉन्सेप्ट याद रहना चाहिए, सिंटैक्स भूल जाओ। ये अगर भूल भी जाते हो ना, जब आपको जरूरत है, चैट जीपीटी है, गूगल है, यूट्यूब है, सर्च करो, कॉपी पेस्ट करो, खत्म। कोई याद नहीं रखता।
कोई भी डेवलपर, वो गूगल का हो या फेसबुक का हो, ओके, कितना भी बड़ा ब्रांड कंपनी का डेवलपर हो, अगर गूगल बंद हो जाएगा, चार जीपीटी तो अभी है, गूगल अगर बंद हो जाएगा, आधे लोगों का, आधे के 90% लोगों का जॉब चला जाएगा, क्योंकि कोई याद नहीं रखता है। कोड कौन याद रखेगा? यू शुड ऑलवेज रिमेम्बर द फंडामेंटल्स और कॉन्सेप्ट्स। ये अगर सिंटैक्स याद नहीं रहेगा तो एवरीथिंग विल गेट। गूगल पे ढूंढो। यूनिक की एसक्यूएल एग्जाम्पल। चलो, यहाँ पे ये कॉलम पे देखो दो चीज, ये कॉलम पे नॉट नल भी अप्लाई किया है, यूनिक भी अप्लाई किया है। दो कंस्ट्रेंट हम लोग यूज कर सकते हैं। मतलब ये टेबल ना नल वैल्यू लेगा ना डुप्लीकेट वैल्यू लेगा। ठीक है, सो दिस इज द सिंटैक्स। ओके, ये मैं आपको समझाऊंगा, ये आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। दो कॉलम पे भी कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं। ओके, सो लेट मी गिव यू वन मोर एग्जांपल। तो आपको ना ऐसे ही सर्च करके मिल जाएगा, ऐसा कुछ है नहीं इसमें। नेम नेम varchar of 100 यूनिक, समझे? नेम यूनिक। बट ये जो इम्प्लीमेंट देखो, इनको समझ में आना चाहिए कि नेम कॉलम पे कोई यूनिक डालता है क्या? नेम आप यूनिक कर सकते हो नेम कॉलम? नहीं। करना नो। चाहिए, क्योंकि सेम नेम तो रिपीट होगा ना। और एक आप यस। देखोगे, बड़े बड़े टीसीएस का डेटाबेस देखोगे, ओके, टीसीएस का डेटाबेस में आप अगर किसी को खलीक करके सर्च करोगे, खलीक बेकर करके 5 लोग रहेंगे, ज्योतिरंजन पंडा करके 50 लोग रहेंगे, अनिकेत करके 100 लोग रहेंगे। आप कैसे नेम, सेम नेम विद सेम सरनेम भी 5 लोग, उड़ीसा से ज्योति, बहुत लोगों का नाम ज्योति रहता है, बहुत लोगों का नाम रश्मि रंजन रहता है। ठीक है, तो विद सेम सरनेम, सेम फर्स्ट नेम लास्ट नेम, सब कुछ 10-10 बार भी रिपीट हो सकता है। सो कोई डेटाबेस अगर डिजाइन करेगा या टेबल क्रिएट करेगा, सो आइडियली दे शुड नॉट स्पेसिफाई यूनिक, बट हाँ, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। ओके, बट आप ये क्या किया है, कैसे यूनिक ऐसे ही करता है। अगर आप यूनिक ऐसे करते हो, इन दैट केस वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जैसे कि एसक्यूएल हो गया, ओके, एसक्यूएल सर्वर खुद का एक कंस्ट्रेंट बनाता है। अगर ऐसे प्रॉपर डिक्लेयर करोगे तो इट इज माई कंस्ट्रेंट नेम, द नेम विच आई हैव गिवन। एरर आते वक्त मेरे को डायरेक्टली पता चल जाएगा कि मैंने जो कंस्ट्रेंट डिफाइन किया था। और ये नाम आपके पास रहेगा तो आप क्या कर सकते हो, इजीली ड्रॉप भी कर सकते हो कंस्ट्रेंट ना, आप रिमूव भी कर सकते हो। ओके, कंस्ट्रेंट रिमूव करने के लिए भी कमांड है, ऐसे देखो, ऑल्टर टेबल दिस, आई थिंक ऐसे ही होता है। उसके बाद ड्रॉप कंस्ट्रेंट, ड्रॉप कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट का नाम, alter table this, drop constraint this. Let's try to drop it. Constraint drop हो गया। ठीक है, फिर से मैं ये इंसर्ट करता हूं। इंसर्ट हो रहा है गाइस, डुप्लीकेट एंट्री जा रहा है। ये देखो, select star from this, अभी डुप्लीकेट एंट्री गया कि नहीं? यस। जी सर। क्योंकि मैं टेबल को ऑल्टर, टेबल का जो स्ट्रक्चर है, टेबल स्ट्रक्चर है ना, मॉडिफाई करके कंस्ट्रेंट को रिमूव कर दिया। ये कंस्ट्रेंट ये कॉलम से निकालो, मुझे नहीं चाहिए कोई रिस्ट्रिक्शन। तो दिस हैज बीन रिमूव्ड। एक बार रिमूव हुआ, फिर डुप्लीकेट एंट्री जैसे जा रहा था वैसे नॉर्मली जाएगा। और आप ये इसका डेफिनेशन भी देखो, ये जो नाम हमने दिया था, ये है क्या? आप ये कोई कंस्ट्रेंट है टेबल के ऊपर? क्योंकि नहीं। हम ये कंस्ट्रेंट को हमने रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद वो रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा टेबल पे। ये कंस्ट्रेंट हमने लगाया था सो दैट दिस कॉलम विल टेक ऑलवेज यूनिक वैल्यूज।
when this constant has been removed, ये rule अगर आपने हटा दिया तो definitely it will allow duplicate values. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So और कोई डाउट्स है इसमें? और भी है, बहुत टाइम लगेगा इसको मतलब कवर करने में. Might be 2 more classes. Okay. But ये समझ में आया? यस सर। वो ऐड हेलो कर सर। कंस्ट्रेंट को ऐड करेंगे तो वो भी हो जाएगा ना सर, अभी रिमूव कर दीजिए करेक्ट तो करेक्ट करेक्ट. तो अभी ना अभी ऐड करते हैं. चलो add constraint this. Okay. Constraint. Add constraint का नाम शायद ऐसे ही होगा. I don't remember this. This is how we should add. एक ही कमांड है. Create unique index statement terminate because duplicate key was found. चलो कोई बता पाएगा मुझे क्या प्रॉब्लम हो रहा है? डुप्लीकेट वैल्यू सब एंट्री हुआ है ना, इसके लिए वो नहीं ये कर रहा है. एग्जैक्टली. इसमें ऑलरेडी डुप्लीकेट वैल्यूज है टेबल में. सो उसका ट्रीटमेंट अब करो ना, इसको रिमूव करो पहले, नहीं तो ये आईडी चेंज करो. समझ में आ रहा है? यहाँ पे वैल्यू है, आप टेबल पे कंस्ट्रेंट अप्लाई कर रहे हो, कैसे पॉसिबल होगा? नहीं होगा. सो कोई तो टेबल को अल्टर करना पड़ेगा. टेबल पे ये जो डुप्लीकेट वैल्यू है इसको रीनेम करना पड़ेगा. ठीक है. तो आप सपोज कोई अगर दारू पीता है, समझो. ओके. आप बोल रहे हो कि कल से मैं दारू नहीं पीऊंगा. ठीक है. कल से रिस्ट्रिक्शन अप्लाई होगा, बट घर में अगर बचा हुआ दारू रहेगा, उसका फिर क्या? उसको फेंको. फिर उसको नहीं तो आज पियो. कल से अगर नहीं दारू पीना है, आज उसको खत्म करो, नहीं तो घर से फेंको. कब कल से अगर तुम्हें रिस्ट्रिक्शन अप्लाई करना है, ओके, यू शुड नॉट कीप एनी बॉटल्स एट योर होम, राइट? यस और नो? ये वैसे ही है. Yes. अभी बॉटल्स पड़ा है घर पे, ठीक है, इसको इधर तुम पियो, नहीं तो फेंको, डिलीट करो, या इसको चेंज करो. ठीक है. दैट्स व्हाट इट इज सेइंग. अगर आपको रिस्ट्रिक्शन अप्लाई करना है तो फिर ये डेटा का क्या है, इसका फिर ट्रीटमेंट क्या है? ठीक है. सो फर्स्ट यू हैव टू रिमूव एवरीथिंग. आप मैं क्या करूंगा अभी, डिलीट टेबल का नाम ले लो, डिलीट करूंगा. चलो, टेबल में 7 रिकॉर्ड को मैंने डिलीट किया. अगर अभी हो गया, ये चल गया. अभी पहले एरर थ्रो कर रहा था, ये चल गया. Yes. ठीक है. अभी अभी कोई आप record अभी एक रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ, सेकेंड टाइम इसको इंसर्ट करूंगा. ठीक है. तो इसीलिए आप बोल रहे हो आपने ऑलरेडी टिकट, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कश्मीर फाइल्स के लिए आपने 10 लोगों के लिए टिकट बुक कर दिया. ओके. उसमें 2 बच्चे फंसे हैं, जो कि 2 बच्चों का टिकट बुक हुआ है. दे आर लाइक लेस देन 10 ईयर्स या 12 ईयर्स ओल्ड. दे आर लेस देन, ओके, लेस देन 12. ओके, लेस देन 12. अभी
टिकट बुकिंग के वक्त ये सब टिकट एडवांस बुकिंग हो चुका है, बट ऑल ऑफ सडन एक रूल आया सेंसर बोर्ड से कि 12 साल से नीचे जो बच्चे हैं जिनका एज लेस देन 12 इयर्स है वो देख नहीं पाएंगे। ये रिस्ट्रिक्शन कल सुबह अगर आप टिकट बुकिंग करोगे, आपका टिकट बुकिंग वाला जो सिस्टम है दैट शुड नॉट अलाउ पीपल बिलो 12 इयर्स। बट जो अंदर जिनका ऑलरेडी, आप कैसे अप्लाई करोगे, क्योंकि आपके पास आपके सिस्टम में ऑलरेडी 2 बच्चों का टिकट बुक हुआ है, उनको इधर उधर से रिमूव करो, देन यू अप्लाई दिस, नहीं तो रिमूव ही करना पड़ेगा। नो अदर ऑप्शंस फॉर देम, जस्ट उनका बुकिंग कैंसिल करो, उनका रिकॉर्ड को डिलीट करो, ये रिस्ट्रिक्शन अप्लाई करो, नेक्स्ट डे बुकिंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज द सेम थिंग। पहले ही डुप्लीकेट डेटा टेबल में है, फिर आप बोले कि मुझे डुप्लीकेट को अलाउ नहीं करना है। अगर डुप्लीकेट इतने सारे डेटा है फिर उसका क्या, उसको डिलीट करो, नहीं तो आईडी को चेंज करो, उसको सीक्वेंशियली 1 2 3 4 10 आईडी दे दो, यूनिक आईडी दे दो, नहीं तो डेटा को डिलीट करो, फिर से इंसर्ट करो। अंडरस्टूड व्हाई वी गॉट दिस एरर while trying to add a new constraint? Yes, sir. So what about others? Yes, sir. Yes, sir. Understood, sir. Okay, so only Tara is actively participating, no one else is actively participating. Okay sir, clear है ना सबको? श्रीकांत, सर्वेश्वर, सर एटा बुझी होनी सर के देखला ପରେ so what is that you have not understood? You tell me, what is that you have not understood? पूजा अगर बुझी होनी कहले then I'll explain it. बुझी हला जे यूनिक जो पढुची सर तो सेटा सर डबल ये करिवनी बोली सेटा सर बुझी हला सब्सक्राइब करिवनी मझिरु सर बुझी हलानी हो पूजा कर बुझी हला टेबल सर ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ सर टेबल क्रिएट करथले ଟିକେ एइडे कोनथले सर हमर जोठी डाटा था जोठी आपण टाइप कले जो क्रिएट टेबल से इंटेंस देखाइ हां हां सर एइड सर जतले हमर आईडी रे जो रहिला सर ux_ ex आईडी जो यूनिक रे नेले सेट से जो वैल्यू डाला सेट से जानि हेलांटी। So guys, what is this? Those who have understood, जिनको समझ में आया ये क्या है guys? ये हम लोगों ने कंस्टेंट का नेम है। एग्जैक्टली, इट इज जस्ट ए नेम। जैसे कॉलम का नेम रहता है, टेबल का नेम रहता है, कंस्ट्रेंट का नेम, ये नेम आप नहीं दोगे ना तो ऐसे आप बिंदास लिख सकते हो कंस्ट्रेंट, सिंपल यूनिक की कंस्ट्रेंट। बट इन दिस केस एसक्यूएल सर्वर ये यूनिक की का एक खुद से नाम दे देता है। ओके, बट मैं नहीं चाहता हूं कि एसक्यूएल सर्वर दे, क्योंकि मेरे पास ये नाम रहेगा, आगे जाके डिलीट करना रहेगा या और कुछ करना रहेगा, मैं ये नेम को रेफर करके कर सकता हूँ। आई डोंट वांट एसक्यूएल सर्वर टू रैंडमली जनरेट अ नेम फॉर दिस कंस्ट्रेंट। सेति मु लिखली आई कैन राइट ए बी सी डी ई एफ एनी नेम आई कैन गिव, मु कहीं एक ना देली कहीं ना, बिकॉज गोटे ना रे सिग्निफिकेंस दैट शुड हैव सम मीनिंग टू दिस नेम। मुटी की भी जे टेक्निकल पर्सन आसीबो ही विल बी एबल टू अंडरस्टैंड देयर इट इज यूक्यू मींस यूनिक की, EX मींस टेबल का नाम है एग्जांपल या आईडी। आई कैन राइट एनी नेम। सो दिस इज अ कंस्ट्रेंट नेम, दिस इज टेबल का शॉर्ट रेफरेंस, दिस इज कॉलम का एक रेफरेंस। ये दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट अ यूनिक कंस्ट्रेंट। ये यूनिक कंस्ट्रेंट हुआ। अगर हमने ये सब क्यों किया, बिकॉज मुझे सपोज चाहिए आज ये रिस्ट्रिक्शन है कि ठीक है, मुझे एक ऐसा होता है कि देखो सेंसर बोर्ड का आज रिस्ट्रिक्शन मतलब ये रिस्ट्रिक्शन है कि 12 साल से नीचे जो बच्चे हैं वो मूवी नहीं देख पाएंगे। अगर ठीक है, हमने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, बट 2 दिन के बाद फिर उन्होंने रिव्यू किया, बोले कि हाँ ठीक है बच्चों को भी अलाउ करो, तो मुझे फिर कंस्ट्रेंट निकालना है कि नहीं? ये जो कंस्ट्रेंट अप्लाई हुआ है मुझे निकालना है कि नहीं? निकालना पड़ेगा, तो 12 साल से तो वो निकाल देना पड़ेगा। अगर मैनेजमेंट से या सेंसर बोर्ड से आया कि भाई कोई भी देख सकता है मूवी, अभी कल से ना टिकट बुक करो, सब आके देख सकते हैं। ओके, चिल्ड्रन मोर देन 5 years और 6 years of age
ticket can be booked for this movie. So in that case जो constraint यहाँ पे already apply हुआ है मुझे remove करना है. वो remove करने के लिए alter table table name drop constraint जो constraint का नाम जो हमने लगाया. अभी ये कमांड रन करने के बाद you can insert n number of duplicate n number of people with less than 12 age or something for example. क्लियर है? कौन क्लियर है? Yes, sir. सर ओके सो जस्ट अ मिनट. ओके सो ये हो गया. तो फिर ऐसा 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 है कि देखो सपोज और एक दूसरा सिनेरियो लेते हैं जहां पे टिकट बुकिंग हो रहा है. ठीक है, सबके लिए टिकट बुकिंग हो रहा है. अभी बच्चों के लिए बूढ़ों के लिए सबके लिए टिकट बुकिंग हो रहा है. बट सेंसर बोर्ड का बाद में कि नहीं नहीं यार बहुत सारा इशू आ रहा है बच्चों, मतलब ये मूवीज हमने जनरल रिव्यू लिया. ओके सो ऑडियंस बोल रहे हैं कि बच्चों को अलाउ नहीं करना चाहिए, बहुत सारा वायलेंस सीन्स है, तो मुझे रिस्ट्रिक्शन लगाना है. तो फिर मैं लगाऊंगा कि नहीं, टेबल में ऐड करूंगा कि नहीं वो रिस्ट्रिक्शन. Yes, sir. तो वही हम लोग किए, टेबल में रिस्ट्रिक्शन ऐड किए. सो इसमें क्या हो सकता है, कभी कभार टिकट ऑलरेडी बुकिंग हो चुका है. से फॉर एग्जांपल टिकट, वो एग्जांपल मैं कल सुबह आप लोगों को बताऊंगा, मतलब नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा. फिर से वो डिस्कस करेंगे, नहीं तो फटाक से मैं करता हूँ. अभी देखो इसके साथ साथ मैं आप लोगों को चेक भी बता दूंगा. ये लास्ट एग्जांपल. ओके चलो मूवी. ओके मूवी आईडी हो गया. आईडी वगैरह नहीं लेता हूँ तो ठीक है. आईडी इंटीजर, आईडी हैज टू बी यूनिक. नेम एड्रेस एज. एज चेक कंस्ट्रेंट कैसे लगाएंगे, कंस्ट्रेंट सीके फॉर चेक में ऐसे ही कुछ भी नाम ले रहा हूँ, सीके एमबी मूवी के लिए एमबी एज ही. ओके कंस्ट्रेंट का नाम है चेक. ओके ऐसे करते हैं, एज शुड बी ग्रेटर देन 12. ठीक है, ये हो गया कॉलम नेम, ये हो गया डेटा टाइप. ये कंस्ट्रेंट में लगा रहा हूं चेक मूवी एज. कंस्ट्रेंट है चेक एज शुड बी ग्रेटर देन 12. एग्जीक्यूट हो गया. इंसर्ट इनटू मूवी वैल्यूज. ओके टिकट बुकिंग हो रहा है. फर्स्ट टिकट आईडी बुकिंग आईडी है ये, नेम सौम्या. सौम्या पूरी एज इज लेट्स से 25. ये रिकॉर्ड इंसर्ट होना चाहिए कि नहीं guys? हो जाएगा. Yes, sir. चलो टू श्रीकांत बीएसआर 10. ये होना चाहिए कि नहीं. नहीं होगा सर. नहीं होगा. द इंसर्ट स्टेटमेंट कॉन्फ्लिक्टेड विद द चेक कंस्ट्रेंट CKMBH. क्योंकि आपने जो एज यहाँ पे पास किया, यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन है कि 12 साल से ऊपर होना चाहिए. द एज इज 10. ठीक है, गॉट इट, समझ में आया. यस यस सर. ठीक है. अभी Yes, सेंसर बोर्ड ने मेरे को बोला भाई टिकट बुकिंग अभी सबके लिए करो. बच्चे भी आए इवन लेस देन 10 इयर्स या 12 इयर्स, वो भी आए तो टिकट बुकिंग होना चाहिए. तो मैं क्या करूंगा, अभी ये कंस्ट्रेंट को रिमूव करूंगा कि नहीं. यस वो ड्रॉप कंस्ट्रेंट को ड्रॉप करेंगे. ऑल्टर टेबल मूवी. ठीक है, ड्रॉप कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट का नाम दिस. चलो ये कंस्ट्रेंट ड्रॉप हो गया. ठीक है, इसके बाद मैं 10 साल 9 साल लेट्स से राइटिंग सचिन 3. ये तो रिकॉर्ड अभी एंट्री कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा. हो जाएगा. ये
हो जाएगा क्योंकि कंस्ट्रेंट ही नहीं, मैंने रिमूव कर दिया, वो रिस्ट्रिक्शन को रिमूव कर दिया। आप अगर देखोगे टेबल में sp_help टेबल में आप देखोगे देखो खाली यूनिक कंस्ट्रेंट है क्योंकि अपने हमने लगाया है यूनिक, हमने ये कंस्ट्रेंट को रिमूव किया। ये कंस्ट्रेंट है क्या सीकेम एमवी एज, वैसा कुछ है? नहीं, नहीं है ना, रिमूव कर। वो रिमूव हो गया ऑलरेडी। तो ये दो कस्टमर को मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ, वन रो अफेक्टेड, वन रो अफेक्टेड। अभी देखो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, ओके, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मूवी, ये ऐड हो गए कि नहीं? यस और नो? यस सर। ठीक है, फिर मुझे बोला गया कि एक काम करो, नहीं यार, फिर कंस्ट्रेंट अप्लाई करो। ठीक है, कंस्ट्रेंट अप्लाई करो, ये शुड बी ग्रेटर देन, एज शुड बी ग्रेटर देन 12। तो मैं फिर अप्लाई करूंगा। सो अप्लाई करने के लिए आई थिंक आई विल नॉट राइट इट अगेन, आई विल सिंपली कॉपी पेस्ट। ऑल्टर टेबल मूवी, ऐड कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट का नाम क्या है? एनी नेम आई कैन गिव, ऐसा कुछ नहीं है, मैं प्रॉपर एक लिखना चाह रहा हूँ। सिलेक्ट यूनिक में क्या रहेगा, कौन सा टेबल, कौन सा कॉलम पे? एज, राइट, एज। एज। तो यहाँ पे थोड़ा अलग रहेगा क्योंकि ये चेक कंस्ट्रेंट है। ओके, ऑल्टर टेबल स्टेटमेंट कॉन्फ्लिक्टेड विद द चेक कंस्ट्रेंट, क्योंकि ऑलरेडी आप 12 साल से ऊपर बोल रहे हो, बट आपके पास तो है ना ऑलरेडी, टेबल में तो ऑलरेडी एंट्री हो चुका है। यस यस, तो वो इधर इनको डिलीट करना पड़ेगा फिर। यस। डिलीट, डेटा को डिलीट करने के लिए डिलीट टेबल नेम, टेबल नेम है मूवी, मूवी, ओके, वेयर, ओके, आईडी इन 2,3, 3। डिलीट हो गया। चलो रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। यस। ठीक है, अभी ट्राई करो इन दोनों को इंसर्ट करने की, नहीं हो रहा, राइट, पहले हो गया था। अभी समझ में आया सबको, या फिर भी किसी को डाउट समझ में आया। है? एवरीबॉडी, सबको समझ में आया? प्लीज कंफर्म। यस सर, यस सर। यस सर। Yes, sir. ठीक है, ये मतलब कभी कभार रिक्वायरमेंट अगर चेंज होता है तो आप ऐसा कर सकते हो। अभी रिस्ट्रिक्शन लगाना है तो कंस्ट्रेंट ऑलरेडी जो टेबल एग्जिस्टिंग है उसमें आप न्यू कंस्ट्रेंट ऐड कर सकते हो। अगर कंस्ट्रेंट एडेड है उसको रिमूव कर सकते हो, रिस्ट्रिक्शन हटा सकते हो। कोई भी कंस्ट्रेंट ऑलरेडी है उसको रिमूव करना है तो रिमूव कर सकते हो, ऐड करना है तो ऐड कर सकते हो, बट एवरीथिंग शुड बी डन यूजिंग अल्टर टेबल कमांड। अल्टर टेबल जैसे हम लोग टेबल का, बिकॉज इट इज समथिंग which is you are going to deal with the structure, टेबल स्ट्रक्चर के साथ आप काम कर रहे हो, इसीलिए वो ऑल्टर में ही आता है। ऑल्टर टेबल टेबल नेम, ड्रॉप कंस्ट्रेंट, ऑल्टर टेबल टेबल नेम, ऐड कंस्ट्रेंट। देखो मैंने फिर अगेन आई एम रिपीटिंग, ये सब सिंटैक्स कभी भी याद नहीं रहता है। इवन आई गेट समटाइम्स कंफ्यूज्ड व्हेनेवर आई राइट दिस, बट काफी टाइम से मतलब लिख रहा हूँ तो याद रहता है, नहीं तो फिर मैं चैट जीपीटी या गूगल में सर्च करके लिख के बताता था आप लोगों को। ठीक है, एक एक कंस्ट्रेंट याद नहीं रहेगा तो यू कैन बिंदास गो टू गूगल एंड सर्च इट, किसी को याद नहीं रहता है। 90% क्या, ऑलमोस्ट एवरी, कोई भी आईटी प्रोफेशनल है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर को हर एक चीज याद नहीं रहेगा वो सर्च करके, बट अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट इज मोर इंपॉर्टेंट देन अंडरस्टैंडिंग ए कोड। कोड तो आप कहीं से चिपका सकते हो, कॉपी पेस्ट कर सकते हो। सो क्लियर एवरीवन? यस सर।
ओके, यस सर। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल फिर और इसका जो है आगे का पढ़ते हैं। प्राइमरी की हो गया, डिफॉल्ट कैसे यूज करते हैं। आज तो आप लोगों ने काफी ये कवर कर लिया हमने। कल हम लोग पढ़ते हैं सर प्राइमरी की डिफॉल्ट वैल्यूज।